नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज भारत में शक्ति पूजा जिसे रचा है स्वामी शारदानंद जी ने, इसके कुछ बिंदुओं को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब्राह्मणी ब्रह्मदृष्ट्यानुसंधानम, अर्थात जो ससीम होने के कारण पूर्ण ब्रह्म नहीं है, उस प्रकार के किसी पदार्थ या प्राणी को ब्रह्म समझकर तद द्वारा पूर्ण ब्रह्म की स्वरूपानुभूति की चेष्टा करना ही प्रतीक और प्रतिमा की पूजा है। और सभी प्रतीक अथवा प्रतिमा पूजा वास्तव में शक्ति पूजा ही है। जगत कारण की साक्षात अनुभूति के लिए प्रबल अनुराग से सब प्रकार के भोग सुखों को मन से एकदम निकाल देने की साधना लगभग सभी धर्मशास्त्रों में है। बाइबिल में लिखा है डेथ ऑफ द ओल्ड मैन। भारतीय दर्शन के अनुसार त्याग और वैराग्य की सहायता से मन का नाश करना। तंत्रकार कहते हैं देवी के सामने आत्म बलिदान करना। योगी कहते हैं पूर्ण एकाग्रता या चित्तवृत्ति का निरोध करना इत्यादि। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए 5 कारणों की आवश्यकता है। अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम्, अर्थात उपयुक्त देश, उद्यमशील कर्ता, समस्त इंद्रियों का प्रयोग, बार बार चेष्टा और दैव। बलिदान या संपूर्ण स्वार्थ त्याग न करने से शक्ति पूजा असंपूर्ण रहेगी और उसका फल भी वैसा ही होगा। वेद का आदेश है त्यागे नैके अमृतत्व मानसु, अर्थात त्याग ही आत्मज्ञान लाभ करके अमर होने का एकमात्र उपाय है। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, पेड़ पत्थर लेकर भगवान की विशेष लीला प्रकाशित नहीं होती, बल्कि मनुष्य का मन ही उनकी विशेष लीला का स्थान है। फिर कहते हैं भागवत भक्त और भगवान तीनों एक हैं और एक ही तीन हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे श्रद्धाहीनता ही हमारे शिक्षा जगत में सर्वनाश ला रही है और श्रद्धा के न रहने से ही हमारे बालकों को यथार्थ शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है। यस्य देवो पराभक्ति यथा देवी तथा गुरो तस्एत कथिता चर्था प्रकाशन्ते महात्मनः श्वेताश्वर उपनिषद, अर्थात गुरु में मनुष्य बुद्धि रखने से ज्ञान लाभ नहीं होता। हे भारत, तुम जब तक श्री गुरु की मूर्ति में शक्ति पूजा करते रहोगे तब तक संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे राष्ट्रीय जीवन या शक्ति का नाश कर सके। गुरु के बल से बलवान होकर तथा गुरु रूपी ध्रुव तारे के प्रति दृष्टि निबद्ध रखकर तुम अपने गंतव्य मार्ग में अग्रसर होते चलो। भारत में तंत्रों ने
माता और पत्नी दोनों भावों से नारी की उपासना का प्रवर्तन करके नारी प्रतीक में विश्व जननी की उपासना को सर्वांग संपूर्ण बनाया। कुम्हार जिस प्रकार बांस, कमची, पुआल, मिट्टी आदि की सहायता से सुंदर देव मूर्ति गढ़कर साधक की पूजा में सहायक होता है, उसी प्रकार भारत के दार्शनिक गण विशेषकर महामुनि कपिल प्रकृति पुरुषवाद आदि मतों का प्रचार कर तंत्राकार के उस असी मुंडवरा भयकरा सौम्य कठोर जीवन मृत्यु रूप सारे विपरीत भावों की सम्मिलन भूमि स्वरूपिणी माता की मूर्ति के गढ़ने में सहायक हुई। तांत्रिक साधक ने श्रद्धा और संयम पूर्वक भक्तिपूर्ण चित्त से उस मूर्ति की पूजा करते हुए कालांतर में समाधिस्थ होकर अनुभव किया कि सचमुच ही वह मूर्ति सचल है, जीती जागती है तथा विश्व में सर्वत्र ओतप्रोत रूप से व्याप्त है। समाधि की सहायता से इस स्थूल विश्व से अलग हो दूर रहकर उसने उसका अनंत स्थूल ब्रह्मांड का स्वरूप प्रकट करने वाला रूप देखा। उसने देखा वह एक विशाल सब शिवा मूर्ति है और उसके भीतर जो कुछ भी विभिन्न पदार्थ है वे सभी उस सौ पर आरूढ़ शिवानी के अंग प्रत्यंग नख केस रोम आदि के रूप में नित्य विराजमान है। हर्ष विस्मय भय आदि अनंत भावों से उसका हृदय एकदम उछलने लगा और उसके मुख से यह प्रथम वाणी निकली, करालवदना घोराम मुक्तकेशी चतुर्भुजाम कालिकाम दक्षिणाम दिव्यां मुंडमाला विभूषिताम एवं संचित्तेत काली शमशानलय वासिनीम। इस प्रकार समाधि या भाव अवस्था में प्रत्यक्ष दर्शन करके ही सिद्ध साधकों ने विश्वरूपिणी विश्वजननी के विविध रूप और विविध ध्यान मंत्र आदि की प्राप्ति की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार।